उससे बचाना चाहते तो बच जाती, लेकिन वो जब उन्हें ऑर्डर मिल गया तो क्या बचाते हुए। अच्छा वैसा बाबा जी का ऑर्डर मिल गया और बाबा जी का नहीं, और किसका? ब्राह्मणों को मतलब एकजुट रखना है, एक मतलब जैसे कुछ दिक्कत है परेशानी है तो उसे सबको एक साथ रहना है। क्योंकि परिस्थिति रही मैं ब्राह्मण हूँ, जाकर सड़क पर जाकर टकरा जाऊँ अपनी अकेली निजी स्वार्थ के लिए, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? अगर आप ये बताएं सरकार कौन है, सरकार में कौन बैठा हुआ है? सरकार में जो राहुल गांधी, नहीं अखिलेश यादव, जिसकी सरकार बन जाए वही सरकार का। कौन बैठा हुआ है? मायावती बैठी हुई है क्या? जिसकी सरकार। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबाद। इस वक्त हम चंदोसी में मौजूद हैं और यहाँ पर ब्राह्मण महासभा हो रही है। जाने पाठक, तो आज की जो ब्राह्मण महासभा है इसका क्या उद्देश्य है? ये सब ब्राह्मणों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, एक दूसरे ब्राह्मण की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जी सर। तो जो कानपुर देहात में 2 ब्राह्मण महिलाएं जल के राख हो गई बाबा जी के बुलडोजर के आगे, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये तो एक उच्च स्तर का मामला है। इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में मैं सरकार के खिलाफ बोलने में डर लग रहा है? नहीं, सरकार के खिलाफ ये देखो, हम जनता हैं, हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हम किसी के खिलाफ बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, बट इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। जी, क्या नाम रहा आपका? उज्ज्वल शर्मा। अच्छा, तो आप बताएं जो आज का ब्राह्मण सम्मेलन में क्या उद्देश्य है इसका? ये ब्राह्मण एक रहें और समाज में काम करें, सब लोग मिलके इस तरह। तो ब्राह्मणों को एक करने की बात कर रहे हैं। वही मेरा फिर सवाल, वो कानपुर देहात की घटना जो ब्राह्मण महिलाएं जलकर राख हो गई बाबा जी के बुलडोजर के आगे, उस पर किसी ब्राह्मण ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या कारण है? क्या मोदी जी से डरते हैं ब्राह्मण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों ने बहुत आवाज़ें उठाई है और योगी जी भी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ऊपर से योगी जी की तो बुलडोजर भी तो योगी जी का था। क्या कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? नहीं, उनके परिवार को उन्होंने बहुत वो दे दिया है, कहते हैं ना उसे मुआवजा दे दिया है। मुआवजा से सब कुछ हो जाता है? नहीं, सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ परिस्थिति रही होगी उसमें, वरना ऐसा तो कभी सरकार नहीं करती है। तो सरकार से डरते हैं ब्राह्मण? ना, ब्राह्मण तो सरकार के साथ, सरकार ब्राह्मणों से बनी है, सरकार के साथ ब्राह्मणों से बनी है, सरकार सबसे बनी है, सरकार सबसे बनी है, ब्राह्मणों से भी बनी है। मतलब ब्राह्मण नहीं डरते सरकार ब्राह्मणों के साथ कुछ भी हो, लेकिन सरकार। जी, आपका क्या नाम रहा? उमेश पाठक राहुल। तो आप ये बताएं कि आज का जो ब्राह्मण सभा का क्या उद्देश्य है? ब्राह्मण सभा का उद्देश्य ये सब एकता है, जो सच्चाई में बोले, गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी को। हाँ। तो जैसे मेरा वही सवाल रहेगा, कानपुर देहात में 2 ब्राह्मण महिलाएं, आप भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण महिलाएं जलकर राख हो गई। बाबा जी का बुलडोजर चलता रहा, अधिकारी देखते रहे, महिलाएं जलती रहीं। क्या कहना चाहोगे? उसमें कुछ चूक हो गई कुछ कार्यकर्ताओं की, लेकिन वैसे कोई कमी नहीं थी। कोई किसी ने मतलब काम करा, वो उसमें जांच सही नहीं बैठी, उसमें कमी आ गई। कोई जांच नहीं, अगर उससे बचाना चाहते तो बच जाती, लेकिन वो जब उन्हें ऑर्डर मिल गया तो क्या बचाते हुए। अच्छा, वैसा बाबा जी का ऑर्डर मिल गया और बाबा जी का नहीं, और किसका ऑर्डर? मतलब प्रशासन को ये सूचना मिल गई तो ये काम गलत है, इस वजह से वो हुआ। नहीं तो गलत है तो जलने को थोड़ी ना, किसी को जलाना थोड़ी ना है। नहीं, जलाना तो ना था, लेकिन वो हो गया वही धोखे में। क्या नाम रहा? मेरा पूजा भार्गव है जी। जो आज ब्राह्मण महासभा हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है आज? भैया, ब्राह्मणों को मतलब एकजुट रखना है, एक मतलब जैसे कुछ दिक्कत है परेशानी है तो उसे सबको एक साथ रहना है। तो आप महिला हैं और कानपुर देहात की घटना सुनी आपने? 2 महिलाएं जो जलकर राख हो गई बाबा जी के बुलडोजर के आगे। हाँ जी, सुनी तो थी वो वाली। तो किसी ब्राह्मण ने आवाज़ नहीं उठाई, क्या कारण है? वो मुझे इसकी जानकारी अभी इतनी नहीं है। देखिए, ब्राह्मण डरते हैं सरकार से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरते नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ के ही रहती है। हाँ, तो वो भी ब्राह्मण महिलाएं ही, दीक्षित परिवार से ही, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई ब्राह्मणों ने? वो तो मुझे इस चीज़ की मैं बता रही जानकारी नहीं है कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैंने इतना वो नहीं किया है। मैं निकलूँ, अभी पहली बार ही निकली हूँ इस तरफ, ये इस चीज़ में। हाँ जी, उन दुकानपुर की 2 महिलाओं के लिए क्यों ले रहे हो आप? ये इसलिए ले रहे हैं, ये मंदिर बनाया, वहाँ ठाकुर थे। अच्छा, अयो किस मथुरा में लड़ने में या वहाँ यादव हैं। योगी जी का कोई निजी हित तो है नहीं, भारतवर्ष के लिए लड़ रहे हैं योगी जी। जी नहीं तो हम इसलिए ले रहे हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, जो महिलाएं जली हैं कानपुर देहात में वो भी ब्राह्मण हैं, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं। उनकी कोई स्थिति रही होगी, परिस्थिति रही मैं ब्राह्मण हूँ, जाकर सड़क पर जाकर टकरा जाऊँ अपनी अकेली निजी स्वार्थ के लिए, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? अगर 100 प्रशासन के लोग हैं और 2 ब्राह्मण महिलाएं जल रही हैं तो वो बचा नहीं सकते थे? नहीं, यही आप नहीं समझे मेरी बात को। मेरा निजी स्वार्थ है, मान लीजिए, और यहाँ ब्राह्मण सभा है और मैं सड़क पर जाकर टकरा जाऊँ तो उसमें ब्राह्मण सभा क्या करेगी? कहने का मतलब ये है कि वो खुद किराए नहीं चाहे थी क्या? हमने पूरा पढ़ा नहीं, केवल हमने सुना है। नहीं पढ़ा, जो जब वो जल रही थी उन्होंने अपनी उसमें आग लगा ली तो बुलडोजर चलती रही, बुलडोजर चलाने की बजाय वो रोक के बचाया हुआ, ऐसा नहीं है, नहीं बचाया था बिल्कुल। तो हाथ बच जाती हूँ।
तो उस स्थिति में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है अच्छा। ये क्यों जली क्या नहीं जली, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये ब्राह्मण नहीं, तो सबको ये- साथ देखिए। ये ब्राह्मण ये एक बात सुनिए, दोहरा चरित्र कैसे यहाँ चलेगा? का दोहरा चरित्र कहा है आप ब्राह्मण? बात तो ब्राह्मण की कर रहे हैं, ब्राह्मण महिलाओं की बात देखिए, हमने ब्राह्मण महिलाओं की बात पहले करी बात तो- सुन लीजिए। ब्राह्मण ठाकुर को पूज रहा है राम के लिए, ब्राह्मण कृष्ण को पूज रहा है यादव के लिए, ब्राह्मण रैदास को पूज रहा है, ब्राह्मण वाल्मीकि को पूज रहा है। वो सबको साथ लेके चल रहा है और सब जातियां ब्राह्मण के पीछे हैं, उसको आप लेके नहीं चलते। नहीं तो हम तो बता रहे हैं ना, उसको लेके आप चलिए एकता ना। की आपने एकता की बात की। एकता तो हमारी ये है कि हम कोई नाजायज सताएगा हमारी चंदोसी में हमारे आसपास, तभी तो हम लड़ने जाएंगे, या लड़ने हम कानपुर या दिल्ली चले जाएं। क्यों कानपुर क्यों नहीं जाओगे? क्या कानपुर में कश्मीर- अत्याचार देखिए होगा? कश्मीर में ब्राह्मण भगा दिए, अच्छा। सुनते सुनते ही तो बात चलेगी। अब ये थोड़ा ये मान लो कोई क्या इस वहाँ की तो मुझे परिस्थिति लग रहा है है। आप योगी जी के बहुत बड़े फैन हैं। हम नहीं है, हम ना योगी जी के ना आपके। अच्छा। हमारे तो हम हो गए तो नहीं। हम तो आपके इसलिए नहीं है कि आप कभी सच्चाई लेके चलते नहीं है। अच्छा। जी हाँ, नहीं तो हमारे तो हो गए भी नहीं। हाँ, लेकिन मीडिया वाले भी नहीं। योगी जी के हो। देखिए मुलायम सिंह के ज़माना था मीडिया बिका, जी। योगी जी के ज़माना में मीडिया बिका हुआ है, सब जानते हैं। अच्छा। और मैं अकेला आपके खिलाफ बोलने लगूँ तो मेरे पीछे आप भी मेरे खिलाफ। हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? नहीं नहीं, हम तो ये है हमारा कोई ब्राह्मण हमारे क्षेत्र का कोई गलत काम ना करना गलत काम में कोई फंसा रहा है हमारे क्षेत्र के लिए, तो हम उसके लिए जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। और कोई भारतवर्ष के कोने में कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें कमी हो उसको हम क्या कर पाएंगे? हो सकता है बाकी क्या उसकी परिस्थिति रही हो, उसको हम और आप क्या कर पाएंगे? ठीक है नहीं? हाँ, और ये योगी जी हो या कोई भी हो जो गद्दी पे बैठा होता है, वो किसी को बुलाना चाहता है। नेता हो, नेता जो है ईश्वर का रूप होता है, वो पूरी पब्लिक को लेके चलता है, ना कि किसी एक विशेष के लिए लेके चलता हो। ठीक है नहीं? तो ये तो मानते हो ना, आपके जो बिल्डोजर चलाई किसकी योजना है? हम बिल्डोजर नहीं वाली मानते बाबा जी की है ना? ना ना, कोई योजना नहीं है। किसकी है? अरे किसकी? सरकार की योजना। बिल्डोजर किसके आदेश से चलता है? सरकार की योजना है। योगी जी के आदेश से चलता है? नहीं नहीं नहीं, किसी की आदेश, जो सरकार की योजना है। सरकार आप कौन है? अदालत में जाएंगे, एक मिनट सुनिए, अदालत के खिलाफ बोल जाएंगे आप। सरकार कौन है? अब मैं मीडिया के अगर सामने कह दूं, अगर आप ये मीडिया बंद कर लो तब मैं अब बात बोलूंगा। की बात बताएं, आप अगर बात मेरा करना मतलब चाहें ये तो है, आप ये देखिए। बताएं सरकार कौन है? सरकार में कौन बैठा हुआ है? सरकार में जो राहुल गांधी, नहीं नहीं, अखिलेश यादव, जिसकी सरकार बन जाए वही सरकार का। कौन बैठा हुआ है? मायावती बैठी हुई है का? जिसकी सरकार चल जाए, बहुत पब्लिक चलाती है ना, ये योगी जी की आदेश तो योजना। नहीं नहीं, आप तो मतलब आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदेश योगी जी का नहीं है, ये हाँ, योगी जी की है ना? राज्य लेवल पे योगी जी की है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। जी तो मिश्रा जी, जो आज का क्या उद्देश्य है आपकी ब्राह्मण महासभा का? हमारा सबसे पहला तो उद्देश्य ये कि हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक करना। हमारी जो 4 ब्राह्मण महासभाएं अलग अलग हैं, वो सब एक मंच पे हैं। इससे बड़ी और खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। ये खाली प्रोग्राम चंदोसी का ही है या प्रदेश का है? ये ज़्यादातर लोग तो चंदोसी के भी हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने बुलाया है वो सभी लोग आए हैं, प्रदेश लेवल के भी लोग हैं। मैंने अभी बात की थी, जो कानपुर में घटना हुई, आपको भी शायद पता होगा, जानकारी है? जो जल के जो 2 ब्राह्मण महिलाएं जल गई, वो घटना बहुत निंदनीय है, बहुत ही खराब घटनाएं हुई हैं। ऐसा किसी के साथ में ना हो, ब्राह्मण के नहीं, किसी के भी साथ में नहीं हो, किसी समाज के साथ में। नहीं तो उस पे किसी को घर से बेघर नहीं किसी भी ब्राह्मण ने उसकी आवाज़ न उठाई, क्या कारण रहा? नहीं, ब्राह्मण लगातार आवाज़ उठा रहा है और उठाता रहेगा। ब्राह्मण के लिए नहीं, ब्राह्मण तो सबके लिए आवाज़ उठाता है। एक जो लोक गायिका हैं निया सिंह राठौर, उन्होंने जो उनकी आवाज़ उठाई कि गीत के माध्यम से, तो उनको नोटिस दे दिया सरकार ने। इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गलती किसकी रही उसमें? योगी जी की रही या डीएम की रही? योगी जी क्या, वो तो प्रशासन की गड़बड़ हुई थी। वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी क्या गलती है? योगी जी गलती कहाँ से आ गई? कि योगी जी गलती कौन है? योगी जी बैठे हैं प्रदेश में, और ये मामला छोटे शहर का, योगी जी कहाँ से आ गए यहाँ पे? बुलडोजर किसका चलाया हुआ है? बाबा जी चल रहा है बुलडोजर, बाबा जी का चल रहा है ना? योगी जी गलती कहाँ से आ गई? तो योगी जी की योगी जी गलती में लेके आ रहे हो यार, इसको पहले पढ़ो इधर, ये करो इधर, योगी जी गलती कहाँ से आ गई यार? ऑर्डर तो सर उन्हें बाबा ने दिया ना, ऑर्डर तो बाबा का आया है। आप सवाल जी, नाम अपना बता। मेरा नाम, ये बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेतन कुमार है। चेतन कुमार, कहाँ से रहते हो? मैं अपने घर रहता हूँ, बिलारी विधान। मैं भी रहता हूँ। कुमार जी, आप इनसे पता करिएगा, हमको पूरी जानकारी। हमारे आदू भाई ये हमारे ये थोड़ी है, वो योगी वहाँ बैठा हुआ है, वो उन्होंने गलती मानी, प्रशासन ने गलती मानी, वो काम उसका सही हो गया और वो अब बन गया, अब रह रहे हैं वो घर पे अपने। और हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए कि अगर किसी
वो तो ब्राह्मण समाज के उसके हुआ तो सब लोग इकट्ठे हो गए। और अगर किसी और को भी होता, कहीं भी निंदनीय कार्य होगा या कहीं भी किसी गरीब को वो कराया जाएगा तो हमारा ब्राह्मण समाज तत्पर तैयार है हर समाज के लिए।